नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एम एस आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर 41। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हमेशा जानती थी पर तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, सब दिख रहा है। हिमांग हिमांग उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सौम्या उसके सीने से लग गई। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और उसके होठों पर हल्की कपकपी थी। हिमांग ने धीमी आवाज़ में कहा, सौम्या, ये तुम नहीं, ये सिर्फ दवा का असर है। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर ये दवा का असर है? मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है अभी। हिमांग ने सौम्या से दूर होते हुए कहा, तुम अभी होश में नहीं हो, तुम प्लीज़ चुप रहो और रिलैक्स करने की कोशिश करो। सौम्या ने ज़बरदस्ती हिमांग के सीने से लगकर कहा, मैं ये नहीं भूल सकती कि तुमने हमेशा मुझे बचाया, हमेशा मेरी परवाह की है। सौम्या की बदन की नेचुरल खुशबू हिमांग को दीवाना बना रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने सौम्या को हल्के से पकड़कर उसके चेहरे पर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को पीछे कर लिया। हिमांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें होश में आने की ज़रूरत है। उसने सौम्या को कसकर पकड़ा और उसके पास बह रही नदी की ओर ले गया। फिर पानी के पास ले जाकर उसके चेहरे पर लगातार छींटे मारने लगा। धीरे धीरे सौम्या की आंखों की चमक कम होने लगी, उसकी सांसें नॉर्मल हो रही थीं। सौम्या ने धीमी आवाज़ में कहा, हिमांग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी, मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली। हिमांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं सौम्या, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। सौम्या ने उससे एक नज़र देखा और हल्के से मुस्कुराई। हिमांग ने धीरे से कहा, मुझे किसी खूबसूरत लड़की की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी एक हंसी या सिर्फ एक प्यारा सा गुस्सा मुझे बेकाबू कर देता है। सौम्या, बी गुड प्लीज़ यार। ऐसा कहकर हिमांग ने सौम्या को नदी से थोड़ी दूर ले जाकर बैठा दिया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसने लंबी सांस लेते हुए खुद को स्टेबल किया। तभी हिमांग की वॉकी टॉकी पर राहुल की आवाज़ आई, टैंगो टैंगो दिस इज़ चार्ली। हम दोनों जंगल में फंस गए हैं। कंपास काम नहीं कर रहा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या तुम लोग ठीक हो? ओवर एंड आउट। हिमांग ने गहरी सांस ली और कहा, चार्ली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लूँगा। फ़िलहाल तुम वहीं रहना। डॉक्टर की हालत थोड़ी ख़राब है। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। हाँ, टाइम लग सकता है, सो पेशेंस। ओवर एंड आउट। ये वहाँ कैथरीन बहुत परेशान थी। राहुल ने उसकी ओर प्यार से देखकर कहा, मैं सिचुएशन से डील कर लूँगा, ट्रस्ट मी डार्लिंग। मुझे यकीन है कि हिमांग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ज़रूर करेगा, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। कैथरीन ने घने जंगल में यहाँ वहाँ देखा। उसने डरते हुए कहा, तुम फौजी लोगों की लाइफ बहुत बेकार है। यूसी, मैं मानती हूँ कि तुम लोग हम लोगों की रक्षा करते हो, हमारे देश की रक्षा करते हो, मगर सच में तुम लोगों की लाइफ में हर कदम पर खतरा है, मौत मौत है। राहुल हंसा और उसने कहा, तुमसे ये सब किसने कहा कि हमारी लाइफ सिर्फ बेकार है? हाँ, लाइफ तो तुम्हारी भी बेकार है। हाँ, तुम लोगों को हर कदम पर खतरे का सामना करना पड़ता है। अगर गलती से किसी पेशेंट को कुछ हो गया और उसके घर वाले गुंडे या मवाली निकले या गुस्सैल स्वभाव के निकले, तो वो लोग जैसे तुम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, मौत के घाट। इसके अलावा अगर हम किसी सिविलियन की लाइफ देखें, मान लो ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे हम लेटे हुए हैं, वो पंखा अगर हम पर गिर जाए और फिर हम या तो फिर वॉशरूम में हम फिसल जाएं, तो ये सब कुछ खतरा ही तो है। अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का भला हो रहा है, हम फौजी, तो यही तो असली लाइफ है यार। असल में हम किस लिए पैदा हुए हैं? हम सब इसीलिए पैदा हुए हैं ना, कि हम लोगों की मदद करें, परोपकार करें, राइट? कैथरीन ने रूखे स्वर में कहा, मुझे ये सब लेक्चर जैसा लग रहा है राहुल। राहुल ने कैथरीन के बेहद करीब जाकर कहा, लगता होगा मैडम, मगर ये लेक्चर नहीं है, ये एक हकीकत है। आखिर हम पैदा क्यों होते हैं मैम? दूसरों की मदद करने के लिए, है ना? किसी भी रिलीजियस बुक में पढ़ लो, तुम्हारे बाइबल में, तुम्हारे या हमारे भागवत में, हमारे रामायण में, या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यही लिखा हुआ है कि लोगों की मदद करो, हेल्प पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फौजी का प्रोफेशन या फिर तुम्हारा मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तुम ज़्यादा मत सोचो कैथरीन डियर, ओवर थिंकिंग से सिर्फ सिर में दर्द होता है। तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हो रहा है अब। कैथरीन ने राहुल से दूर जाते हुए कहा, मुझे टेंशन हो रही है।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए राहुल। राहुल ने कैथरीन के बेहद करीब जाते हुए कहा, तुम इतनी कायर होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। राहुल ने कैथरीन को अपनी बाहों में भर लिया। कैथरीन ने राहुल की बाजुओं को झटकते हुए कहा, इसमें कायर वाली कौन सी बात है? मेरे पेरेंट्स, वो तुम्हारे ऊपर हर वक्त मौत के मंडराते हुए खतरे को नहीं झेल पाएंगे। वे हर पल ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं तुमसे जब से मिली हो ना राहुल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस, यू सी। शायद ये सब मुसीबतें मैं सह भी लूँगी, है ना, मगर मेरे पेरेंट्स वो नहीं सह पाएंगे और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। राहुल ने कैथरीन के बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैडम, मेरा ऐसा मानना है कि बिना हालात का सामना किए अपने घुटने टेक देना बेवकूफ़ी है। तुम प्लीज़ मुझे सिर्फ एक मौका दो, एक बार मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने दो। कैथरीन, आई रियली लव यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कैथरीन ने नम आँखों से कहा, तुम्हारी प्रमोशन वाली बात भी झूठ है ना? तुम और हिमांग दोस्त हो, यानी कि इंट्रीमेट्स, मतलब तुम दोनों का एक साथ में रिक्रूटमेंट हुआ है, तो फिर प्रमोशन भी एक साथ ही आया होगा। तो तुम लोगों ने ये तुम्हारी प्रमोशन सेलिब्रेशन का झूठा नाटक क्यों किया? हाँ, राहुल ने बड़े ही प्यार से कैथरीन की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे प्रमोशन सेलिब्रेशन वाली बात सच है यार, मगर मैं मानता हूँ कि ये आधा सच है। कैथरीन ने राहुल से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, आधा सच मतलब झूठ, है ना, लायर। राहुल ने उसके बेहद करीब जाकर कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा प्रमोशन हिमांग के साथ हुआ था, मगर यार सच में यार, बिलीव मी, थोड़े से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे फाइनल प्रमोशन की खबर रेवन के बर्थडे पार्टी के दिन मिली थी। ट्रस्ट मी प्लीज़ कैथरीन, प्लीज़। और फिर मुझे प्रॉपर रैंक लगा, है ना, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, फॉर गॉड सेक। कैथरीन ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ना तो हिमांग पर भरोसा है और ना तुम पर। तुम सब झूठे हो, तुम दोनों बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो यार। राहुल ने कैथरीन को ज़बरदस्ती अपने मजबूत सीने से लगा लिया। फिर उसने बड़े ही प्यार से कहा, कैथरीन मेरी बात सुन लो यार, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जानेंगे कि क्या राहुल कैथरीन को कन्विंस कर पाएगा, क्या हिमांग सौम्या को वापस होश में ला पाएगा, आखिर सौम्या को हुआ क्या है, क्या हिमांग इस बात की जड़ तक जा पाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।